प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चीर का जमीन का सीना में बीज बोता हूं, मैं किसान हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। इस खास मुलाकात में, खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास शख्सियत हैं और श्री राम विचार नेताम जी कृषि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान पर और खास मुलाकात में। तो शुरुआत करते हैं किसानों से, क्योंकि किसानों की हमने बात की है और किसान कितनी मेहनत करता है या बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। केंद्र सरकार भी किसान कल्याण के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार भी किसान कल्याण के लिए काम कर रही है। किस तरह की जुगलबंदी और किस तरह की बातचीत लगातार होती है, प्लानिंग किस तरह की होती है, वो ज़रा हमारे किसानों को समझाइए, क्योंकि किसान भी जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और आप कैसा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी हमारी सरकार बने हुए जो ये सरकार अभी बनी है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जी, ये सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके जैसे योग दृष्टा जी, और किसान के प्रति उनका जो लगाव है, किसानों के प्रति उनकी जो संवेदना है, उसको कह सकते हैं कि जितने भी किसानों के हित में देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय एक से एक जो लिए गए हैं, और इस निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसान भी अपने आप को बहुत ही अपने सौभाग्यशाली मान रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं जी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लागत का सही मूल्य ही नहीं दिया, बल्कि किसानों के हित में फर्टिलाइजर से लेके, बीज से लेके और भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर के न जाने कितने ऐसे उपाय किए हैं जिससे कि किसानों को आज जो है उसका लाभ मिल रहा है। अब यही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन में आज दुगने गति से हम किसानों के हित में, वहाँ की जनता के हित में हम निर्णय लेते हुए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता के हित में और किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वो निर्णय ले रही है जिससे हमारे किसान आगे बढ़ सके, उनकी आमदनी बढ़ सके, उनको लाभ हो सके और वो एक नई इबारत लिख सके। और इसीलिए हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं, आदि कर्मयोगी अभियान क्या है और किस मकसद से इसको शुरू किया गया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में 100 से अधिक जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया। बिल्कुल, और जब आकांक्षी जिला घोषित किया, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है। उनके किसानों के लिए, गरीब तबका के लिए किस प्रकार से दर्द है उनका, मैं समझता हूं कि इसको देखते हुए समझना चाहिए। प्रशासन के शासन की जितनी योजनाएं हैं, सरकार के जितने योजनाएं हैं, उन सुदूर अंचल में, दूरस्थ अंचल में नहीं पहुंच पाता था। उन्हें पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए आकांक्षी जिला घोषित करके केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को वहां का प्रभारी बनाया
और एक एक बिंदु का वहाँ का किसान सम्मान निधि मिल रहा है कि नहीं, लोगों का केसीसी बन रहा है उनका कि नहीं, लोगों को खाद बीज मुहैया हो रहा है कि नहीं, उनको किसानों का उनका घर जरूरतमंद जो जिनका घर है, पानी है, बिजली है, ये सभी जो मूलभूत जो सुविधा है वो मिल रहा है कि नहीं। इसका शुरुआत जब हुआ तो आज उन आकांक्षी जिलों में आज एक तरफ से नया सवेरा एक मिला हुआ और इसी को बढ़ाते हुए वहाँ उन क्षेत्रों में जो काम करने वाले कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको कैसे कर्मयोगी योजना के माध्यम से ट्रेंड करें, कैसे उन्हें प्रशिक्षित करें, वहाँ के लोगों को, वहाँ के यूथ को, वहाँ के माताओं बहनों को कैसे प्रशिक्षित करके वहाँ उनका विकास कैसे किया जा सके, ऐसा सोच करके कर्मयोगी योजना लाने का उनका विचार था। और 1 लाख से ऊपर आज इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से लोग जो है इसमें जुड़ चुके हैं और लगातार इसमें ट्रेनिंग ले करके उनका बाकायदे भोपाल में भी ट्रेनिंग हुई, लगातार इसमें आगे बढ़ रहा है और विभिन्न सेक्टर में उनको कैसे एम्पावर किया जाए, सशक्त कैसे बनाया जाए, उन माताओं बहनों को जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके जो आजीविका के साथ जो जुड़ करके जो काम कर रही है उनको भी कैसे प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें प्रशिक्षित करके जिस व्यवसाय में आगे आना चाहती है उनके लिए वो सुविधा मुहैया कराना, इस प्रकार से कर्मयोगी योजना चलाने का मकसद था कि खास करके जो ट्राइबल के जो रिमोट क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वहाँ जो काम करने वाले जो वॉलंटियर्स हैं उनको हम कैसे ट्रेंड करें और सरकार की योजना जितने चल रहे हैं उनको उनका लाभ लोगों तक हम पहुंचा सकें। बिल्कुल, तो इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। ये कहा जा सकता है इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई, तमाम जो हमारे लोग हैं वहाँ जिन्हें आकांक्षी ब्लॉक में या आकांक्षी ज़िले में रहने का जो सौभाग्य मिला, वो कहीं ना कहीं तमाम इंडिकेटर्स पर काम करके सरकार उन्हें मजबूत करना चाहती है, उन्हें सक्षम बनाना चाहती है और इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें, भारत सरकार श्री अन्न को बढ़ावा लगातार दे रही है, इस पर हम बात आपसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोदो और कुटकी पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली श्री अन्न है, इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? निश्चित ही हम लोगों ने इसका अलग अलग टारगेट फिक्स किया है। हर जिलों में जहाँ कोदो कुटकी के लिए एक बेहतर वहाँ का भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक है, जलवायु है जी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा को टारगेट किया है। उन सुदूर अंचल में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए और जब उनका उत्पादन हो तो उनकी बेहतर मार्केट की व्यवस्था करें। मार्केट अगर हो तो उनको अच्छा उपज उनका कीमत मिल सके और उसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ की ओर से और भारत सरकार की मदद से हम उन्हें सब्सिडी के साथ साथ में उन्हें एक बोनस देने का भी योजना बनाया है। और इन्हें जिस प्रकार से धान में हम लोगों ने कृषि उन्नति योजना का लाभ हम लोगों ने दिया, उसी प्रकार से इनको भी, या ऐसे किसानों को भी जो पंजीयन कराते हैं और अपने उस रकबे में श्री अन्न को अगर उपज लेते हैं तो उनको अलग से हम लोग प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये तक का वो सुविधा देने की योजना बना करके काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार जो सुविधाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं और किसानों को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और उन योजनाओं के जरिए जो योजनाएं हमारे किसानों को सक्षम बनाती हैं, समृद्ध बनाती हैं, बल्कि उनको आगे बढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो जब चिंतित हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं उनको आर्थिक मदद तो देती हैं, साथ ही साथ उन्हें सम्मान भी देती हैं। क्यों? निश्चित ही इस दिशा में हम लोगों ने उन क्षेत्रों में सुदूर अंचल में वहाँ के लोगों को, वहाँ के माताओं बहनों को जागरूक करने का भी अभियान चलाया है और अभी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। उन क्षेत्रों में हमारे बहनों को प्रशिक्षित करके जो आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं उन बहनों में से जो कृषि सेक्टर में जो काम करना चाहती हैं उनको कैसे व्यावसायिक खेती के साथ साथ में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कैसे
जैविक खेती को लोगों का कैसे झुकाव बढ़े, तो इस काम के लिए हम लोगों ने वॉलंटियर के रूप में उन माताओं बहनों का चयन किया है। उनका लगातार प्रशिक्षण हो रहा है। मैं भी अभी प्रशिक्षण के एक कार्यक्रम में शामिल हुआ उन माताओं बहनों के साथ में। उन माताओं बहनों और छत्तीसगढ़ की महिला किसानों के बारे में लगातार आपसे बात करेंगे, लेकिन ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक के रुकने का। फौरन हाजिर होते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खास मुलाकात में स्वागत है। और खास मुलाकात में खास शख्सियत लगातार बनी हुई है और खास शख्सियत के साथ हम खास बात कर रहे हैं। और खास है हमारे देश के किसान, क्योंकि किसान हमारी शान है, किसान हमारी जान है और किसान ही इस देश की पहचान है, अन्नदाता है, भाग्य विधाता है। और उनकी बात लगातार हम कर रहे हैं इस खास मुलाकात में। इसलिए वापस आपके पास चलते हैं, कैसे हमारे किसानों और हमारी महिला किसानों के लिए कौन सी ऐसी प्लानिंग, कौन सी ऐसी योजनाएं और चला रहे हैं जिससे उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, जिसका जिक्र आप ब्रेक से पहले कर रहे थे। बहुत सारे एफपीओ बना करके हमारे बहनें जी काम कर रहे हैं और जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती जब करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये डर लगा रहता है कि उनका उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो लागत भी अधिक लगेगा, लेकिन कीमत नहीं मिलेगा। लेकिन उनको बेहतर कीमत देने के लिए हमारे वहाँ जिले कलेक्टर और वहाँ के हमारे विभाग के अधिकारियों के सहयोग से वो उनको बेहतर कैसे पैकेजिंग किया जा सके और एक मानक जो तय होता है फूड में, उस मानक के आधार पे उनके पैकेजिंग करके उनका बेहतर तरीके से मार्केट तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में, तो ना सिर्फ उत्पादन बेहतर हो, हाँ, बल्कि वो मार्केटिंग भी अच्छी, मार्केटिंग ताकि उनको अच्छा दाम मिल सके और हमारे किसान जो है आमदनी बढ़ा सके। और ओपन मार्केट हम ऑनलाइन के तहत भी हम उसका कर रहे हैं। शहद भी बेहतर, बहुत ही शुद्ध तरीके से शहद की खेती भी कर रहे हैं हमारे बहुत सारे बहनें, बहुत सारे किसान भाई। और ट्राइबल क्षेत्रों में खास करके उन क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है, कोदो है, कुटकी है और भी मक्के हैं, तो एक तरह से जैविक खेती जो हो रहा है उसका बाकायदे टैग उन्हें मिल रहा है और उसके माध्यम से उन्हें एक बेहतर कीमत भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दिशा में लगातार विभाग और भारत सरकार का सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से हमारे किसान और समृद्ध होंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में किसी प्रकार की कमी हमारे लोग नहीं छोड़ेंगे, हमारे किसान पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, हमारे किसान कहीं पीछे नहीं रहेंगे और देश के किसान कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार काम कर रही है। और इसीलिए कृषि मंत्री जी बता रहे हैं कि वो किस तरह का काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कई प्रदेशों में सुनते हैं किसानों से उर्वरक और बीज की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, समय पर नहीं मिल पाता, लेकिन आपके यहाँ किस तरह की व्यवस्था और ये व्यवस्था किस तरह से बना रहे हैं आप? हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमारी जितने भी आवश्यकता थे, उस आवश्यकता के आधार पे जी हम लोगों ने मांग रखा भारत सरकार के समक्ष। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने
छत्तीसगढ़ में जो जितने फर्टिलाइजर की जितनी कमियां थी उन कमियों को भी पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। इस बारे में अभी जो कमियां हैं, खास करके डीएपी की जो कमी हुई, डीएपी की कमी चूंकि वैश्विक समस्या आ गया, इस वजह से डीएपी की हमारे छत्तीसगढ़ में कमी हुई। उस डीएपी को पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने नैनो डीएपी का भी प्रचलन वहाँ बढ़ाया है, नैनो यूरिया का भी प्रचलन बढ़ाया है, जिससे कि हमारी आत्मनिर्भरता सिर्फ डीएपी ठोस के ऊपर न रहे, बल्कि हम नैनो के ऊपर भी जाएं। और जो ड्रोन दीदी है, उस ड्रोन के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर का हम कैसे बेहतर तरीके से हम उसका उपयोग कर सकें, और उससे लागत भी कम आएगा, अनावश्यक खर्च भी नहीं बढ़ेंगे, और कम मात्रा भी लगेगा। तो इस प्रकार से हम अभी जब डीएपी जो नैनो का उपयोग कर रहे हैं, उसमें प्रति एकड़ करीब 75 रुपया की बचत हो रहा है किसानों को। ये बड़ी बात। हाँ, बड़ी बात हो रही है। और इसी प्रकार से जब हम ड्रोन के माध्यम से हम छिड़काव कर रहे हैं, उसमें भी लेबर कास्ट बहुत बचत हो रहा है। मतलब पर एकड़ जो है 1000 रुपया के लगभग। तो कह सकते हैं खर्चा कम हुआ है और आमदनी ज्यादा हो रही है। आमदनी भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी कमी है। अभी हमारे लोगों को बहुत सारे ट्रेंड भी करना है। जितना हमें ड्रोन मिलना था, ड्रोन अभी कमी है। धीरे धीरे हम इसे ड्रोन को हर गांव तक पहुंचाने की दिशा में, हर ब्लॉक तक, हर जिले तक हमारे ड्रोन के माध्यम से लोग खेती करना शुरू करें, उसका फर्टिलाइजर छिड़काव करना शुरू करें। तो मैं समझता हूँ इससे लागत भी कम आएगा और कम समय का भी बचत होगा। और वहीं पर जो फर्टिलाइजर का अंधाधुंध जो प्रयोग हो रहा है, वो अंधाधुंध प्रयोग ऐसा न करें, क्योंकि अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारी जमीनों की जो उर्वरा शक्ति वो समाप्त हो रही है। जमीनें पूरी तरह से बंजर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर साल हम रासायनिक खादों का जो मात्रा हमारा बढ़ते जा रहा है, उसका कारण यही है कि हम उस पर निर्भर हो गए हैं। हम इस निर्भरता को हम कम कैसे करें, इसी को बढ़ावा देने के लिए हम जैविक खेती की ओर जा रहे हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए कैसे हमारे कम हो, हमारे किसान कैसे, उन्हें हमारे किसानों को कैसे जागरूक किया जाए। तो हम इसीलिए जागरूक कर रहे हैं कि जैविक खेती की ओर हमारे लोग आएँ, प्राकृतिक खेती की ओर, परंपरागत जो खेती करते हैं उस ओर आएँ, श्रीयन की ओर आएँ, क्योंकि उसमें खाद की मात्रा नहीं होती, वो जैविक ही उत्पादन होता है। इस ओर जब आएंगे तो हमारे जो निर्भरता जो एक तरह से उर्वरक पर हो गया, रासायनिक खादों पर हो गया, वो कम हो जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में हम जब बढ़ेंगे, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जब हम आगे, हमारा लगातार प्रयास है कि एनडीडीबी के माध्यम से हम जब आगे बढ़ रहे हैं, और गांव-गांव में इस तरह से मिल्क चेन हमारा जब बन जाएगा, तो हमारा पशुधन भी बढ़ेगा। और जब पशुधन बढ़ेगा तो हमारे जैविक खाद भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से योजना लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें निश्चित ही डबल इंजन की हमारी सरकार है। डबल इंजन की सरकार में हम उसी वेग से, दुगने वेग से हम जब काम कर रहे हैं, तो हमारे किसानों को उसका लाभ जरूर ही मिल रहा है। तो दुगने विवेक से जब डबल इंजन काम करेगा तो डबल लाभ भी किसानों को होगा, ऐसा मानते हैं आप? निश्चित है। और ऐसे सोच करके हम सब काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं समझता हूँ उनके सहयोग से हम इस योजना को लोगों तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। तो खेती लाभ का सौदा होगा, घाटे का नहीं होगा। और जिस तरह से हम विकसित कृषि संकल्प अभियान या प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद खास मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और खास शख्सियत श्री राम विचार नेताम जी, और राम विचार जी से हम समझ रहे थे कि किस तरह से हमारे किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और एक योजना का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि मैं खुद उसके बारे में सोच रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, चूंकि 20वीं किश्त अभी उसकी जारी की गई है, और इसको लेकर एक और चीज मेरे दिमाग में आती है, उसको आप क्या समझते हैं जरा आपसे भी समझेंगे। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि ये राशि बहुत कम हो सकती है, लेकिन राशि सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रही है, उनके खातों में पहुंच रही है, उनके काम आ रही है, उनको साहूकारों से बचा रही है, उनको ऋण से बचा रही है, उनको ब्याज से बचा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो डेटा है वो फीड हो रहा है, उनकी जमीन पता चल रही है कहां पर है, कौन सा नंबर है, और उनकी खसरा खतौनी और तमाम ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनडायरेक्टली उनको लाभ कहीं ना कहीं हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि उन तक वो चीजें पता ही नहीं चलती थी उनकी जमीन कहां पर है। अब वो सारे रिकॉर्ड तो कम से कम रख रहे हैं, ये इनडायरेक्टली बड़ा फायदा किसानों को है। नहीं, निश्चित ही इससे किसान जागरूक हुए हैं जी। और उनको एक तरह से मालूम हुआ कि हम पात्रता सूची में आएंगे। जी। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के कोई भी किसान जो किसान सम्मान निधि नहीं ले पा रहे हैं उनको नियमतः उनको जोड़ने का काम हमारे पूरे अमला, पूरे कृषि विभाग का अमला और जिला प्रशासन के अमला लग करके इसे पूरा 100% कैसे पूरा हो सके इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस दिशा में लगातार आप काम कर रहे हैं। एक योजना का जिक्र और मैं करूंगा, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये अभियान आपने चलाया, जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए अभियान आप लोगों ने चलाया है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में कोई भी सरकार ने ये ट्राइबल हितों के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया था। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है और प्रधानमंत्री जी की जो संवेदना है, खास करके ये जो दबे कुचले वर्ग हैं, आदिवासी समाज है, इनके लिए जो जिस प्रकार से योजना चलाया, 80,000 करोड़ से ऊपर की योजना बना करके उनकी बेहतरी के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उन्हें सुशिक्षित बनाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दे करके उनको विकास की मुख्य धारा में कैसे लाया जा सके, ऐसा सोच करके मैं समझता हूँ जिस प्रकार से योजना बनी है उस योजना से निश्चित ही यह देश जो है आज विकसित देश होकर रहेगा। क्योंकि यही ये तबका, यही ये वर्ग है जो विकास की दौड़ में पीछे रह जाता था, लेकिन उनको भी चिन्हांकित करके, उन्हें भी मार्किंग करके उनको कैसे इससे जोड़ा जाए, उनका आवास बेहतर तरीके से कैसे बन सके, वहाँ तक हम बिजली कैसे पहुँचा सकें, वहाँ सड़क कैसे पहुँच सके, वहाँ आंगनबाड़ी का केंद्र कैसे अच्छे से बन सके, वहाँ स्कूल है, छात्रावास है, वो कैसे ठीक हो सके। इस तरह से अनेक बिंदु पे वो सब योजना बना के काम हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ का भी सौभाग्य है कि 6,600 से ऊपर गांव इस योजना में शामिल हो रहा है, ऐसे गांव शामिल हो रहा है। अब वहाँ के विकास का जो मॉडल बनाया गया है और तमाम तरह करीब 19 विभाग मिल करके वो सब योजना को संचालित करने वाले हैं। उनका कैसे रोजगार के साथ भी जोड़ सकें, कैसे उनका शिक्षा का स्तर को भी बढ़ाया जा सके, आर्थिक उन्नयन कैसे हो सके, अगर उनका आवास नहीं है तो आवास कैसे उनका बन सके। तो इस प्रकार से एक तरह से बृहत कार्य योजना बना करके काम किया जा रहा है। और सभी राज्य सरकारों को आज ही मैं माननीय हमारे केंद्रीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, ज्वेल उरांव साहब से,
और उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि ये योजना आपके माध्यम से संचालित हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से। तो अब इस योजना का लाभ हमारे लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो तमाम सवालों के बेबाकी से आपने जवाब दिए, हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।